नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में शिक्षकों की स्थिति इन दिनों काफ़ी गड़बड़ सी हो गई है। आपने देखा किस तरीके से सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों ने जिस तरीके से हंगामा किया था बीते दिनों सचिवालय गेट के पास में भर्ती प्रक्रिया को लेकर के 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को लेकर के उन्होंने हंगामा किया था। और लगातार बिहार के शिक्षक हमेशा प्रताड़ित होते रहे हैं। ऐसा बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके स्क्रीन पे एक हम लेटर चलाते हैं। ये लेटर एक शिक्षिका का है और इस लेटर पे उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो अपने वेतन नहीं मिलने के कारण वो अपना इस्तीफा दे रही हैं, यानी कि वो अपना अब नौकरी जो है वो छोड़ रही हैं। बिहार में ऐसा स्थिति इसलिए बन रहा है कि बिहार में एक तो शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है, बहाली हो भी रही है तो जो शिक्षिकाएं हैं सबसे ज़्यादा उनकी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई हैं। शिक्षिकाओं की जो बहाली प्रक्रिया होती है उनके ज़िले से दूसरे ज़िले में भी हो जाती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं। वो अपने घर से दूर रहती हैं, वहाँ पे रूम रेंट सहित खाने पाने पीने की जो सुविधाएं होती हैं उनके लिए उनको मुश्किल भरा चीज़ हो जाता है। उसके बाद से अभी के समय में ऐसा हो गया है कि कई महीनों से उनका वेतन जो है वो रुका हुआ है, वेतन क्लियर नहीं हो पाता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो काफ़ी प्रताड़ित हो गए हैं। और इसी प्रताड़ना को झेलते हुए एक शिक्षिका ने, जिनका नाम इन्होंने लिखा है इंद्राणी कुमारी इनका नाम है, इनकी नियुक्ति हुई थी 23/2/2022 को। इन्होंने आवेदन अपना किया था 10/3/2022 को। CTET पास स्नातक ग्रेड की प्रखंड शिक्षिका हैं। इनका विषय गणित है और इन्होंने जो आरोप अपने पत्र में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि बिहार सरकार के अधीन नियोजित शिक्षिका होने के कारण, भविष्य अंधकारमय होने के कारण, समय से वेतन नहीं मिलने के कारण, कम वेतन में इतनी दूरी पर रहकर अपना गुजर बसर नहीं होने के कारण इंद्राणी कुमारी अपनी शिक्षिका पद से दिनांक 3/9/2022 अपराह्न में त्यागपत्र दे रही हैं। और ये स्नातक ग्रेड शिक्षिका हैं, इन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया है। और ये रफ़ीगंज की रहने वाली हैं। प्रखंड पदाधिकारी को इन्होंने पत्र लिखा है और इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो बिहार में शिक्षकों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है और काफ़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि इनको लेकर के गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया है। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पे ट्वीट देख रहे होंगे। गिरिराज सिंह ने लिखा है कि बिहार में नियोजित शिक्षक मानसिक प्रताड़ित है, स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है, कम वेतन पर उनकी प्रतिभा का शोषण किया जा रहा है, समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और परिवार के साथ नहीं रह पा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब नीतीश कुमार ने शुरू से ही शिक्षा विभाग को अपने पास रखा हुआ है। और इसको लेकर के अश्विनी पांडे प्रदेश प्रवक्ता हैं TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ बिहार के, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो वीडियो सुनते जाइए। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के नियोजित शिक्षकों की आर्थिक और मानसिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि ससमय वेतन भुगतान सुनिश्चित करें। 3-3, 4-4 महीने से वेतन बाकी रह रहा है, जिस कारण अभी हाल में आप लोगों ने देखा कि एक नियोजित शिक्षिका जो है समय से वेतन नहीं मिलने के कारण अपना नौकरी छोड़ के चली गई। साथ ही साथ खासकर TET शिक्षकों के साथ ये समस्या है कि उनकी पोस्टिंग काफ़ी दूर दूर हुई है घर से। तो अगर समय से वेतन नहीं मिलेगा और उनका पोस्टिंग दूर हुआ है तो वो कैसे अपना गुजारा भत्ता करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से अनुरोध है कि चलिए, आपने समान काम समान वेतन का हम लोगों से वादा किया है, उसमें जो 4-6 महीने का आप समय लीजिए, अपना इवैल्यूएट करिए, करके इसको लागू करिए। लेकिन तत्काल प्रभाव से जितनी हमारी गैर वित्तीय मांगे हैं, जैसे राजकर्मी का दर्जा, ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा जरूरी है, ट्रांसफ़र, और बाकी जितनी गैर वित्तीय मांगे हैं वो सारी मांगों को मान लेना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही अच्छे अच्छे शिक्षक जो कंपटीशन दे के आएंगे उनका पलायन होता रहेगा। तो उसको रोकने के लिए और बेहतर लोग शिक्षक बने, इसके लिए हमें बेहतर अपना व्यवस्था भी करना होगा। और अनुरोध है शिक्षा मंत्री जी से कि मीडिया में बयान कम दें और डिपार्टमेंट में बैठ के काम करें और साल भर का कम से कम जो वेतन का जो आवंटन होता है, एक अनुमानित आवंटन पूर्व से ही जारी कर दिया जाए और सारे जिला को दे दिया जाए और जिला के जो अधिकारी हैं उनको ये निर्देशित कर दिया जाए कि ये पैसा केवल वेतन मद में ही खर्च हो। इससे ससमय वेतन भुगतान होगा तो क्वालिटी एजुकेशन आएगी। शिक्षकों को अगर समय से वेतन नहीं मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने दूसरे तरफ उनका ध्यान जाएगा, तो फिर क्वालिटी एजुकेशन की बात कैसे हो पाएगी।
इसलिए अनुरोध है कि इन सारी मांगों पर ध्यान दिया जाए। अश्विनी पांडे, प्रदेश प्रवक्ता, टीईटी स्टेट यूथ शिक्षक संघ, बिहार।